हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्रांश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फैक्ट्स वेंचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही चौंका देने वाले मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द हैंगिंग पिलर। गाइस, आज मैं आपको इंडिया की एक बहुत मिस्टीरियस प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैंगिंग पिलर लेपाक्षी के बारे में। इंडिया के आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड यह टेंपल अपनी मिस्ट्री के कारण फेमस है। इस टेंपल की सबसे खास बात यह है कि इसका एक पिलर हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस टेंपल में 70 पिलर्स हैं, जिसमें से एक पिलर का जुड़ाव ज़मीन से नहीं है, वह मिस्टीरियस तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी टेंपल का यह अनोखा पिलर आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक पिलर ज़मीन से आधा इंच ऊपर से उठा हुआ है। कहा जाता है कि टेंपल का खंभा पहले ज़मीन से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, तो इसको हिला दिया। तब से यह पिलर हवा में ही है। रूपकुंड लेक। दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया के एक मिस्टीरियस लेक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है रूपकुंड लेक। सी लेवल से 5029 मीटर्स की ऊंचाई पर सिचुएटेड रूपकुंड लेक त्रिशूल पीक के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि यह जगह तकरीबन 6 मंथ तक बर्फ से ढकी रहती है। हाल ही के दिनों में इस झील को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस झील के आसपास हेलफायर, स्केलेटन, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स आज भी पाए जाते हैं, जिसे देखकर इसको स्केलेटन लेक और मिस्टीरियस लेक भी बोला जाता है। कहा जाता है कि इस लेक में 200 से ज़्यादा स्केलेटन आज भी मौजूद हैं। इस लेक में मिले स्केलेटन्स को देखकर रिसर्चर्स के अलग अलग अनुमान हैं। किसी का कहना यह है कि यह स्केलेटन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे जाने वाले सोल्जर्स के हैं। कहा जाता है कि इस लेक को सबसे पहले एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया है, जो अपने आप में ही इस लेक को मिस्टीरियस बनाता है। कोंग काला पास। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर सिचुएटेड एक डिस्प्यूटेड जगह कोंग काला पास है। एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस है जहां कई बार एलियंस के देखे जाने का दावा किया जा चुका है। इस जगह पर इंडिया और चाइना किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। इस लोनली पड़े एरिया में बीते कई सालों में बहुत बार यूएफओ जैसी चीज़ देखी जा चुकी है। क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरीके से नो मैंस लैंड है और चारों तरफ से इनएक्सेसिबल पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इस बात की कंफर्मेशन साइंटिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है। वैसे इसके पीछे का साइंस भी है। कोंकाला पास लैंड का वो पार्ट है जहां पर इसकी लेयर की डेप्थ वर्ल्ड से किसी भी पार्ट से दुगनी है। ऐसा तभी होता है जब अर्थ की एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। इसी के कारण यहाँ पर एलियन के बेस की धारणा को मजबूती मिल जाती है। वैसे यूएफओ से जुड़ी यहाँ कई घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। जैसे ईयर 2004 में यहाँ कुछ इंडियन जियोलॉजिस्ट खोज कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ रोबोट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो पहाड़ों पर चल रहा था। जैसे ही जियोलॉजिस्ट उसके पास पहुँचे, वह गायब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि गूगल अर्थ की इमेजरी में भी कोंकाला पास के स्काई में कई अजीब घटनाएं को रिकॉर्ड किया जा चुका है। भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस के रूप में जाना जाता है और आज तक की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री में भी आता है। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कहा जाता है कि भानगढ़ फोर्ट एक सेंट के श्राप के कारण रातों रात खंडर में तब्दील हो गया था। इस फोर्ट में एंट्री करने वाले को पहले ही चेतावनी दी जाती है कि सूर्यास्त के बाद ही तुरंत वह फोर्ट से ही नहीं बल्कि उस एरिया से भी बाहर आ जाए, वरना उनके साथ कुछ भयानक घटना भी घट सकती है। बहुत से लोगों ने इस फोर्ट में नेगेटिव एनर्जी को फील किया है। इस फोर्ट के पीछे बहुत सी कहानियां हैं, उनमें से मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि है राजा माधव सिंह और गुरु बल्लू नाथ के बारे में।
राजा माधव सिंह को अपना पैलेस बनाना था, लेकिन वह पैलेस गुरु बल्लूनाथ की परमिशन के बिना बन ही नहीं सकता था। और गुरु बल्लूनाथ ने एक ही शर्त पे परमिशन दी थी कि उनके पैलेस की शैडो वहाँ पे नहीं आनी चाहिए जहाँ पर वह मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही पैलेस बना तो उस पैलेस की शैडो गुरु बल्लूनाथ जहाँ पर मेडिटेशन करते थे वहाँ पर पड़ गई और उसी रातों रात वह सिटी एक खंडर में बदल गई। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि वह सिटी अभी भी एक खंडर ही है और बहुत सारे लोग ने उसे वापस बनाने की कोशिश की मगर वह नाकामयाब रह गए। अगर आप उस जगह घूमने जाएंगे तो आप सिर्फ गुरु बल्लूनाथ का टॉम्ब भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी हैं सिवाय गुरु बल्लूनाथ के टॉम्ब के। रानी पद्मावती जौहर कुंड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजस्थान की एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ चित्तौड़ की रानी पद्मावती की महानता और त्याग से संबंधित उनके जौहर कुंड के बारे में, जहाँ चित्तौड़ की रानी पद्मावती ने अपनी पूरी आन बान और शान से सैकड़ों राजपूतों महिलाओं के साथ जौहर कर अपने प्राण त्याग दिए थे। बीतते वक्त के साथ अब ये जौहर कुंड एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में तब्दील हो चुका है। लोगों का मानना यह है कि उन्हें आज भी कभी चीखने पुकारने की आवाज़ आती रहती है। इस कुंड के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। ईयर 1303 में राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में वॉर हुआ था और वॉर के रुकते साथ ही राजा रतन सिंह की मृत्यु की खबर आ चुकी थी। और जैसे ही राजा रतन सिंह की मृत्यु की खबर आई, पद्मावती और अन्य राजपूताना महिलाओं ने एक साथ मिलकर जौहर में छलांग लगा ली थी। और कुछ लोग का मानना तो यह भी है कि आज तक उस जौहर कुंड में से चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि हमें अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी चाहिए। थैंक यू।